आइन एक नौजवान नीले रंग का ड्रैगन स्कॉटलैंड के रॉक स्टोन पहाड़ों की गहराई में रहता था। हर रोज नौजवान ड्रैगन सुबह सवेरे बेदार होता था और पहाड़ों और वादियों के इर्द गिर्द कुछ करने की तलाश में उड़ता था। जब उसे भूख लगती वो अपने गार में घर जाता, जहां उसकी मम्मी ड्रैगन अपने रात के खाने के लिए गर्म सूप तैयार करती। अपने परों को धोकर चाय के लिए तैयार हो जाओ, मैंने आज आपका पसंदीदा खाना बनाया है, प्यारे मटर और मीटर का सूप, मम्मी ड्रैगन ने कहा। डेलन ने आह भरी। शुक्रिया माँ, उसने उदासी से कहा। क्या बात है बेटा, आप रोजाना चाय पीकर खुशी खुशी घर आते हैं, लेकिन आज आप बहुत उदास लग रहे हैं, मम्मी ड्रैगन ने पूछा। मैं तन्हा हूँ माँ, मैं नहीं मिल सकता किसी के साथ खेलने के लिए। रॉक स्टोन की तमाम झीलों और पहाड़ों और वादियों में मेरे लिए खेलने के लिए एक भी ड्रैगन नहीं है, वो बड़बड़ाया। ठीक है, इस बारे में क्या ख्याल है कि आप नीचे क्यों नहीं उड़ जाते गांव के खेल का मैदान और देखें कि क्या है वहाँ के बच्चे खेलना चाहते हैं आपके साथ। डेलन अगले दिन जल्द ही बेदार हुआ। वो बहुत पुरजोश था कि जल्द ही उसे रोजमर्रा के साथ खेलने के लिए दोस्त मिलेंगे। उसने अपनी बेसबॉल कैप और स्कूल की टाई पहनी और वादियों और पहाड़ों से गुजरता हुआ फालकर के छोटे से गांव तक पहुंच गया। वो एक राहगीर की तरफ लपका, हिदायत मांगने के लिए, बच्चों के खेल के मैदान पूछने के लिए। वो इस तरह डेलन कांपते हुए आदमी की तरफ इशारा किया। वो मुझे ठंडा होना चाहिए, डेलन ने सोचा। इंसान ड्रैगन की तरह आग का सांस नहीं लेते, इसलिए उन्हें गर्म रखना बहुत मुश्किल होता है। कुछ देर बाद डेलन ड्रैगन खेल के मैदान में पेड़ में एक तेज लैंडिंग के लिए आया। खेल का मैदान रोशन सुर्ख और सुरमई यूनिफॉर्म में होशियार नौजवान बच्चों से उनके खेल के ताल्लुकात के साथ भरा हुआ था। डेलन ने अपनी टाई को खींच लिया और अपना गला साफ किया। उसने उस मौका के लिए बहुत अच्छा लिबास पहना हुआ महसूस किया। वो अपना तारुफ करवाने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक उसने सुना, ये एक ड्रैगन है, वो हमें जिंदा जला देगा। नौजवान लड़कों में से एक चीखा। सब बच्चे बड़बड़ाकर भागे बाहर निकलने की तरफ और कुछ ही देर में सब गायब हो गए। डेलन ने उदासी से आ भरी। वो सिर्फ कुछ दोस्तों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन वाज़े तौर पर इंसान ड्रैगन से बहुत डरते थे। वो सर झुकाकर घर की तरफ उड़ गया ताकि ये देख सके कि ड्रैगन की मम्मी ने चाय के लिए क्या बनाया है। अगले दिन डेलन ने दोबारा खेल के मैदान में बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश की। उसने अपना सफेद रुमाल अपने बाएं गले में डाला और फर्श पर पड़ी एक बड़ी शाख को खींच लिया। उसने उसे एक सफेद झंडे को शाख में लगा दिया। उसने अपने बच्चों को अबूर किया और उम्मीद जाहिर की कि बच्चे एक मौका देंगे। वो दोबारा नीचे की तरफ उड़ गया, खेल के मैदान की तरफ। उसके जबड़े में चिपका हुआ सफेद झंडा था। मैं सिर्फ खेलना और दोस्त बनाना चाहता हूँ, उसने नरमी से कहा। लेकिन तुम्हारे साथ कैसे खेलोगे? लड़कियों में से एक ने चिल्लाया। आप हमारे झूलों और स्लाइडों के लिए बहुत बड़े हैं, आप हमारे चक्कर में नहीं आएंगे। अच्छा, मैं आप सबको वादियों और रॉक स्टोन के पहाड़ों के लिए सवारी के लिए क्यों न ले जाऊं? जी, एक साथ तमाम बच्चों को चीखा। वो डेलन के पीठ पर चढ़ गए और बच्चे एक बहुत ही दिलचस्प प्रवास पर चले गए। उस दिन से डेलन और खेल के मैदान बच्चे दोस्त थे और हर रोज डेलन ड्रैगन बच्चों को बेहतरीन जगह पर सैर के लिए जाता। अब ड्रैगन और डेलन बहुत खुश था कि अब उसके दोस्त हैं जिनके साथ वो अब खेल सकता है, और सब बच्चे बहुत खुश थे।